तो बेसिकली हमने यहाँ पर रिप्लेस लिखा, रिप्लेस में हमको ये वाला टेक्स्ट दे दिया, ये जो कि हमारा ओल्ड टेक्स्ट है, ठीक है। अब मुझे क्या रिप्लेस करना है यहाँ पे, स्टार्ट नंबर, जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर आप देते हो, मतलब कि जैसे आपको सीई 2 नंबर है तो इनका पोजीशन कैसा है 1 और 2, तो हम बोलते हैं स्टार्ट नंबर 1, 1 मतलब पहले पोजीशन से स्टार्ट करें रिप्लेस करना। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने, 2, 2 मतलब सीई को रिप्लेस करें, किससे रिप्लेस करें, डबल ए से या तो सिंगल ए से, जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पर रिप्लेस करते हो तो देखो सीई को उसने रिप्लेस कर दिया डबल ए से, ठीक है। अब जैसे रिप्लेस में यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे करना है रिप्लेस ये लास्ट वाले टी को, ठीक है। अब ये स्टार्ट नंबर कहाँ से होगा, 3 से, राइट, ये तो 4 से होगा, 4, ठीक है। और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, सॉरी 1, और न्यू टेक्स्ट है मेरा ए, तो ये देखो सीई ए हो गया, जबकि यहाँ पे टी था। तो ये रिप्लेस है बेसिकली, जहां पे भी आप जो भी कैरेक्टर रिप्लेस करना चाहो आप रिप्लेस कर सकते हो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या है, सब्स्टिट्यूट में जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C8, CE8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब कि आपका जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, इसमें से सब्स्टिट्यूट क्या करना है, इस C8 जहां पे जहां लिखा है, ठीक है। और जो जहां C8 लिखा है वहां पे मैं लिख दूंगा हेलो समथिंग करके और एंटर कर देता हूँ। तो C8 टायर की जगह पे जहां पे भी C8 लिखा था वहां पे हेलो आ गया। बट ये कैसा हुआ, पहला C8 क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने कैपिटल में दिया है तो कैपिटल को ही वो रिप्लेस करेगा, स्मॉल में दिया है एज इट इज, मतलब जो कैरेक्टर है वैसे ही। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, मैं जैसे लिख देता हूँ अपना नाम विकास सिंह, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिप्लेस करना है, यहाँ पे मेरे पास एक सेल में विकास सिंह है, एक जगह पे सिंह है खाली, ठीक है। अब मुझे रिप्लेस करना है विकास सिंह में से सिंह को, तो बचेगा क्या, खाली विकास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्स्टिट्यूट, ये मेरा मेन टेक्स्ट हो गया, मेरा जो ये रिप्लेस है ओल्ड टेक्स्ट हो गया। अगर मुझे कुछ नहीं खाली ब्लैंक से रिप्लेस करना है तो मैं डबल कोट्स मेंशन कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये देखो विकास आ गया, ठीक है। अगर मुझे डबल कोट्स की जगह पे मुझे और कुछ लेके आना होता, हेलो समथिंग या जो भी, तो मैं यहाँ पे लिख देता, तो सिंह को रिप्लेस कर देता हेलो से, या तो सिंह को रिप्लेस करता इससे, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट। अब इसका यूज केस कहाँ पे है, जैसे कि हमने लेफ्ट राइट अभी पढ़ा, ठीक है। अब मेरे पास ऐसे नेम दिए गए हैं, चलो मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, नहीं मैं नया शीट ले लेता हूँ। ठीक है, ये नेम आ गया। अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम निकालना है और लास्ट नेम निकालना है। तो फर्स्ट नेम निकालने के लिए आपको लगाना क्या पड़ेगा, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे इज इक्वल टू लेफ्ट, इस लेफ्ट में टेक्स्ट कितना है, ये टेक्स्ट हो गया। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना निकालना है, आरओ का नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, 2 4 1 5 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो आरओ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक हो सकता है हमारा, तो ये आरओ आ गया यहाँ से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ड्रैग करता हूँ सबके लिए तो सभी के नेम 5 कैरेक्टर के हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमको यहाँ पे कुछ अलग तरीके से इसको स्प्लिट करना है। तो हमने पढ़ा है फाइंड, फाइंड पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने, फाइंड, लेफ्ट, राइट और सब्स्टिट्यूट। सो बेसिकली हमको लेफ्ट, सब्स्टिट्यूट और फाइंड का यूज करके इसको स्प्लिट करना है। फाइंड क्या करता है, बेसिकली जो भी कैरेक्टर हम सर्च करते हैं उसके बेस पे वो आउटपुट देता है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिखा, लेफ्ट में मैंने क्या लिखा, ये कॉमा आरओ, आरओ का यहाँ पे 5 लिखा, राइट। तो 5 ये जो है, ये 5 क्या है, बोलिए आप भी,
ये 5 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर। यस, आरो इज अ 5 कैरेक्टर, ठीक है। अब ये 5 को मैं अगर ऐसे लेके आ जाऊं, मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं फाइंड लगाऊं और फाइंड में सब में कॉमन क्या है? स्लैश है। अगर मैं स्लैश का पोजीशन फाइंड आउट करूं, तो मतलब मैं लिखूं फाइंड, फाइंड में मैं स्लैश लिखूं और कॉमा विद इन टेक्स्ट एंटर करूं, तो ये 6 आ रहा है। अगर मैं सबके लिए चेक करूं तो सब में अलग अलग आ रहा है, 6 7 5 समथिंग। अगर इसी में से मैं -1 कर दूं, तो ये मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट नेम का कैरेक्टर मिल जाएगा, कितने कैरेक्टर का है। और अगर मैं ये जो 5 है, इसकी जगह पे ये वाला कैरेक्टर सर्च कर लूं, सी बी कौन सा है? B4 है ना, B4, सॉरी, C4, C2, तो ये मेरे को आरओ मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हर जगह पे देखो सबका प्रॉपर नेम, अगर मैं नेम यहाँ पे चेंज भी करता हूँ, जैसे आरओ की जगह पे मैं खाली 3 कैरेक्टर का नाम लिखता हूँ, राम, तो देखो राम भी एग्जैक्टली प्रॉपर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट में ये कैरेक्टर अब बोल रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए हमने फाइंड लगाया था। फाइंड में हम किसको सर्च कर रहे थे? स्लैश को, क्योंकि स्लैश सब में है। कॉमा विद इन टेक्स्ट हमारा ये हो गया, ब्रैकेट लगाया हमने, -1 इसमें कर दिया था और एंटर कर दिया। तो ये देखो सारे नेम हमारे प्रॉपर यहाँ पे स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नेम हमारा मिल जाएगा। अब बचा क्या लास्ट नेम निकालने के लिए? तो हमने सब्स्टिट्यूट पढ़ा ही है ऑलरेडी, कि सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट में ये मेरा टेक्स्ट हो जाएगा, कॉमा मुझे ये स्प्लिट करना है, जो बचेगा क्या हो जाएगा? शर्मा, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो स्लैश है, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इस स्लैश को, ये जो -1 हमने लिखा है, हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। स्लैश को इसमें लेके आते हैं, फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो ये प्रॉपर नेम हमारा बन गया। जब ये नेम प्रॉपर बन गया, तो इसको क्या करो? Ctrl+C Ctrl+Alt+V से आप पेस्ट कर दो, मतलब यहाँ से फॉर्मूला रिमूव कर दो। तो ये आपका फॉर्मूला रिमूव हो गया। अब क्या करो? इसके अंदर आप -1 कर दो, जिससे ये भी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो -1 अगर आप कर दोगे, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो लास्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रॉपर यहाँ पे आप फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। क्लियर है ये वाला? ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद में एक दो और चीजें सिखा देता हूँ, सब साथ में ही प्रैक्टिस करो। अब जैसे है कॉन्केटिनेट, कॉन्केक्ट एंड टेक्स्ट ज्वाइन। अब कॉन्केटिनेट क्या होता है बेसिकली? देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्केटिनेट एंड टेक्स्ट ज्वाइन एंड कॉन्केक्ट। ये सब इनका मेन पर्पस क्या है काम करने का? कि ये सेल को ज्वाइन करते हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखते हो जैसे कॉन्केटिनेट, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3। तो टेक्स्ट 1 आपने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, स्पेस दे दिया आपने यहाँ पे। टेक्स्ट 2 सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, स्पेस दे दिया यहाँ पे, टेक्स्ट 3 दे दिया, ठीक है। तो ये आपका बन गया आरव राजेश शर्मा। अब ऐसे ही आप सबके लिए बना सकते हो, ठीक है। यही चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, एंड से भी। तो आप इज इक्वल टू दिस एंड स्पेस एंड राजेश एंड स्पेस एंड शर्मा, एंटर किया। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे, तो ये भी ऐसे ही काम करेगा जैसे कॉन्केटिनेट काम कर रहा है। बचा टेक्स्ट ज्वाइन और कॉन्केक्ट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉन्केक्ट सिमिलर टू कॉन्केटिनेट जैसा है, लेकिन इसके अंदर आई थिंक नहीं है इसमें। तो हम क्या करते हैं? हम इस एग्जांपल को देखो, कुछ क्या होता है एक्सेल में, कुछ फंक्शन नहीं काम करते हैं क्योंकि लेटेस्ट वर्जन नहीं होता है। तो उस चीज को हमको अगर प्रैक्टिस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? गूगल शीट पे चले जाएंगे। गूगल शीट का मतलब मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके एक शीट ओपन कर लूंगा, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, उसका प्रैक्टिस करना है, तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। ब्लैंक शीट सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे ये पेस्ट कर दो जो आपका डेटा है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको? कॉन्केक्ट, टेक्स्ट कॉन्केक्ट बचा है, ठीक है। अब कॉन्केक्ट में क्या कर सकते हैं? कॉन्केक्ट में एक फीचर है हमारे पास,
कि आप ना ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो एक बार में तीनों। ये फीचर कॉन्केटिनेट में नहीं, अरे यार यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है ये। आप में है कॉन्केट? एक बार स्क्रीन शेयर करके बताओ मुझे, या चेक करके बताओ। अगर है तो आप शेयर करो स्क्रीन। है सर। ठीक है, स्क्रीन शेयर करिए। ठीक है, अब देखो कॉन्केट में क्या है कि डायरेक्टली वो ड्रैग करके भी आ जाता है। ठीक है, दो तीन नेम लिख दीजिए आप, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, सी कॉलम में कॉन्केटेंट लिख दीजिए, इज इक्वल टू लगा के। यस, तो देखो ये फीचर एडिशनल है कॉन्केटिनेट में, ये कॉन्केट में। कॉन्केटिनेट जैसा ही कॉन्केट काम करता है, बट उसके पास ये एडिशनल है कि आप ड्रैग करके चीजें लेके आ सकते हो। अब जैसे डी कॉलम में टेक्स्ट ज्वाइन लिखिए, इज इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन। अब इज इक्वल टू, अब ये टेक्स्ट ज्वाइन क्या है, इसमें क्या होता है, डिलिमिटर डालना होता है। डिलिमिटर क्या क्या होता है, स्पेस हो गया, कॉमा हो गया, स्लैश हो गया, ये सब डिलिमिटर है। ठीक है, अब जैसे मैंने डिसाइड किया है कि आदित्य स्पेस पटेल लिखना है। ठीक है, ठीक है, अंडरस्कोर आपने दिया है, ठीक है, कॉमा लगाइए। अब आदित्य और पटेल एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। ये आपका फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहा है? ठीक है, ट्रू 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 लिखना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट क्लोज। नहीं आ रहा है इसमें, मैं जस्ट अ सेकेंड, मैं देखूं मेरे में चल रहा है क्या। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए आप। टेक्स्ट ज्वाइन जैसे लिखोगे, देखो ये जो फॉर्मूला लिखा जाता है ना, ये वाली चीजें, ये आपको ना एक बार समझ में आ जाएगा, तो आपको फॉर्मूला कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एज इट इज चलेगा। ठीक है, जैसे डिलिमिटर आपने को देना है, तो डिलिमिटर में हमने दे दिया स्लैश। ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब क्या पूछ रहा है, इग्नोर एम्प्टी सेल। इग्नोर एम्प्टी सेल के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ट्रू, ट्रू दे दिया। ठीक है, अब टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया था, ये हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया यहाँ पे। तो देखो जैसे ही आपने ये एंटर किया, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आरव राजेश शर्मा। ठीक है, अगर यहीं पे आप करते, अब देखो इसमें फायदा क्या होगा कि आपने इसको रिमूव किया। ठीक है, तो इसमें कैसा है, आरव शर्मा, इसने इसको कंसिडर नहीं किया क्योंकि आपने ट्रू लिखा था। मैं उसी के जस्ट नीचे सेम बनाता हूँ, फॉल्स वाला। तो फॉल्स वाले में क्या होगा, डिलिमिटर आपने दे दिया स्लैश का, कॉमा लगाया, इग्नोर एम्प्टी सेल में आपने लिख दिया फॉल्स। ठीक है, कॉमा लगाया, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं, दिख रहा है तीनों चीजें, अगर मैं यहाँ पे विजय को हटाता हूँ तो यहाँ पे डबल स्लैश दे रहा है, देखो, है ना। तो मतलब ये इसको कंसीडर कर रहा है। ट्रू का मतलब कि ब्लैंक को एक्सेप्ट नहीं करेगा, फॉल्स में वो उसको कंसीडर करेगा, इंक्लूड करेगा।
तो ये दोनों का मीनिंग होता है, ठीक है। ये डेटा क्लीनिंग में बहुत हेल्प करता है आपको, तो ये आपको देखना है एक। ठीक है, इतना देखिए। ये मैं एक बार और ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, फिर सीक्वल पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक है हमारा डेट फंक्शन। अब डेट फंक्शन क्या होता है बेसिकली, कि जैसे मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि फर्स्ट लेक्चर में कि टुडे निकालने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल सेमीकोलंस, ठीक है। नाउ निकालने के लिए होता है कंट्रोल सेमीकोलंस से आपका डेट आ जाता है, ठीक है, टाइम आ जाता है। इसके अंदर अगर आपको डेट भी चाहिए, कंट्रोल सेमीकोलन कर दो तो दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से भी होता है। फॉर्मूला में हम लिखते हैं इक्वल टू टुडे, तो टुडे से टुडे डेट आ जाएगा। अगर इक्वल टू नाउ लिखते हैं तो क्या आएगा, आज का डेट और टाइम दोनों आ जाएगा आपके सिस्टम का। इन शॉर्ट, डे का मतलब क्या होता है कि आपका जो ये डेट है इसमें से डे एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब डे का मतलब 23। तो आप लिखते हो इक्वल टू डे और यहाँ पे क्लिक करते हो और ब्रैकेट क्लोज करते हो तो ये आ जाता है आपका 23। वैसे ही आपका मंथ आता है, मंथ के लिए भी आप क्या करते हो, इस पे क्लिक करके एंटर करते हो तो आपका मंथ आ जाता है, ठीक है, 4। अब आपको ईयर निकालना है, तो ईयर के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करके ये एंटर कर दोगे तो ईयर आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, आपने डेट से स्प्लिट किया, डे मंथ ईयर, ठीक है। अब इन तीनों का यूज करके आपको डेट बनाना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है डेट का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेट, डेट में ईयर सेलेक्ट करता हूँ कॉमा, मंथ सेलेक्ट करता हूँ कॉमा, और डे सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ तो 4 23 26 आता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मतलब जो आपका डेट है उसमें अगर कुछ मंथ मतलब डेज ऐड करने हैं आपको, तो आप इक्वल टू लिखते हो, डायरेक्ट प्लस या माइनस करते हो तो वो इफेक्ट करेगा कहाँ पे, डे पे। मतलब 23 था 24 हो गया। अगर आप डायरेक्ट माइनस करते हो तो ये भी इम्पेक्ट करेगा कहाँ पे, डे पे। 24 था 23 हो गया। लेकिन अगर आपको मंथ ऐड करना है, आपको कोई बोल रहा है कि 1 मंथ ऐड कर दो या 2 मंथ ऐड कर दो, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर प्लस करोगे तो 2 मंथ आने वाला कितने दिन का है, 31 का है कि 30 डेज का है, तो आपको उस तरीके से कैलकुलेशन करके ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एक ई डेट करके फॉर्मूला होता है। ई डेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसमें मंथ ऐड करना चाहते हो, ये आपने सेलेक्ट किया कॉमा, मंथ का मतलब एक 2 मंथ ऐड करना है, 2 लिख दो, ठीक है, मंथ की जगह पे, और एंटर कर दो। तो पहले था 623, अभी हो गया 420 से 6 हो गया, ठीक है। अगर वैसे सब्ट्रैक्ट करना है आपको तो ई डेट में आपको ये डेट सेलेक्ट करके -2 लिखोगे, तो ये क्या बताएगा आपका, 2 मंथ्स माइनस कर देगा, ठीक है। बट ईयर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ईयर में क्या करना पड़ेगा आपको, यही चीज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको बोला गया कि 1 ईयर ऐड कर दो, तो आप क्या लिखोगे, 1 ईयर का मतलब 12 मंथ है ना, तो आप सिंपल सा लिख सकते हो इसको, ई डेट क्लिक करके और यहाँ पे आप 12 मंथ यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा। और नेगेटिव के लिए भी आप ऐसा ही कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ का मतलब कि जैसे कि आज जो तारीख है 4/23, अब मुझे ये चेक करना है इस मंथ का लास्ट डे कौन से तारीख को है, ठीक है। तो ये 30 तारीख है, ठीक है, 30 को हमारा लास्ट डे हो रहा है। तो ये 30 निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख सकते हो ईओ मंथ, और स्टार्ट डेट आपका क्या है ये सेलेक्ट कर लिया, और 0। अगर आपको करंट मंथ का निकालना है तो आपको 0 लिखना पड़ेगा, तो आपको करंट मंथ का देगा, ठीक है। एक दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करता है बेसिकली, ये आपके डेटा को कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में। जैसे कि हमारा ये डेट है, ठीक है, अब मुझे इस डेट को लिखना है कैसे, मैं लिखना चाहता हूं डी डी डी, ठीक है, स्लैश MMMM स्लैश एंड YYYY। तो ये क्या देगा, देखो, थर्सडे अप्रैल 2026। अब मुझे वही चाहिए कि ये 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेक्स्ट, ये वैल्यू कॉमा डी 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 4।
तो पता चलेगा थर्सडे, मतलब 30 तारीख को भी थर्सडे ही पड़ रहा है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है। अगर यही चीज मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए चेक करना हो कि नेक्स्ट मंथ में कौन सा लास्ट डे है और कौन सा दिन पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। तो 1 से क्या पता चलेगा, संडे, मतलब नेक्स्ट मंथ में 31st को संडे आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट मंथ का अगर मैं चेक करता हूँ तो 31st मतलब संडे, ठीक है। तो इस तरीके से ईओ मंथ काम करता है, ठीक है। इतना आप रिपीट कर लो। अगर कंफ्यूजन होता है तो मुझे बताना, मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मैं सैटरडे को सब लोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। सर वो -1 वाला फिर से सिखाया कौन सा वाला, इसका? नहीं, पहले सिखाया था ना वो। मतलब ये वाला एड सब्ट्रैक्ट का बात कर रहे हो? नहीं, वो नेम की लिस्ट थी ना। नेम की लिस्ट में, अच्छा ओके ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला। अच्छा। इसमें देखो क्या करना है आपको, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे आपने सिंपल सा लिखा लेफ्ट, लेफ्ट में ये सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपने लिखा फाइंड, फाइंड में क्या ढूंढना है आपको, स्लैश, स्लैश और ये विद इन टेक्स्ट, इतना पता चला? हाँ, इतना चाहिए। इतना चल गया। तो अभी आपने स्लैश नहीं लिखा, -1 नहीं लिखा, तो स्लैश के साथ आ गया, क्योंकि 6 कैरेक्टर दिखा रहा होगा लेंथ में। अब यहाँ पे आप पहले सब्स्टिट्यूट लगाओ, सब्स्टिट्यूट जैसे ही आपने लगाया और ये माइनस किया, सॉरी, कॉमा डबल कोट्स, माइनस किया आपने, तो ये आपका लास्ट नेम भी प्रॉपर आ गया। इसको वैल्यू पेस्ट कर दो, जिससे क्या हो कि कोई चेंजेस ना हो, ये हमारा परफेक्ट चेंज हो गया है। अब इसमें वापस आओ, जो आपका फाइंड का वैल्यू है उसमें -1 कर दो ब्रैकेट के बाहर, और एंटर करोगे ना तो वो 5 कैरेक्टर लेगा। बेसिकली ये कर क्या रहा है, आपको मैं समझाता हूँ स्प्लिट करके एक बार, कि आप यहाँ पे लिख रहे हो लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट में यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, चलो 6 कैरेक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप जब फाइंड कर रहे हो, फाइंड में क्या फाइंड आउट कर रहे हो कि फाइंड टेक्स्ट कौन सा, डबल कोट्स में स्लैश, ठीक है, कहाँ पे, इसके अंदर, तो आपको 4th नंबर पे मिल रहा है। अगर मैं यही 4th यहाँ पे लिखता हूँ 6 की जगह पे, तो ये क्या फैच करके लेके आएगा, राम स्लैश, जबकि हमको क्या चाहिए, राम। तो ये जो 4 आया है इसको मैं -1 कर दूंगा, जो आउटपुट आ रहा है, तो इसका फाइंड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, 3 कर देंगे तो खाली राम आएगा, ठीक है। ट्राई करो, नहीं समझ में आता तो पूछो मुझे स्क्रीन शेयर करके। ओके। अभी आप, एक सेकेंड,